के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इसरो का PSLV C-62 EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में रहा विफल। 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। DRDO ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का महाराष्ट्र में किया सफल परीक्षण। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य बना केरल का पहला तितली अभ्यारण्य। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ एक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति। लियोनार्डो डिकैप्रियो की वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना की दी मंजूरी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने नई दिल्ली में साइन योजना की लॉन्च। NHAI ने बनाए बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू कभी रुकेगा नहीं, तू कभी थकेगा नहीं और तू जो है वो वापस मुड़ेगा नहीं। अगर तूने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं तो अब मंजिल पर ही पहुंचना है, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो आपके। अपने पैरों के छालों को मंजिल पर पहुंचने के बाद देखना, अगर पहले देख लिए तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। आइए, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। इसका संबंध दोस्तों किस रॉकेट से? हमारे PSLV को भाई साहब नजर लग गई रसगुल्ला। ठीक है दोस्तों, आपको याद है इसरो, आपको याद है इसरो जो है आपके इसरो ने कल मैं आपको पढ़ा ही रहा था कि 12 जनवरी को इसरो जो है अपना PSLV C-62 लॉन्च करने वाला, याद है आपको? तो इसरो ने 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 जो है इसको लॉन्च किया। ठीक है, PSLV C-62 जो है इसको जो है आपके लॉन्च किया और इसके द्वारा 16 उपग्रहों को लॉन्च किया गया ना। इसके द्वारा 16 उपग्रह जो है इन्हें लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपके 2-3 उपग्रह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। EOS आपके N1 हो गया लिखना, आपके EOS-N1। EOS की फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आपके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्या बोलते हैं इसे? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी की हर मौसम में फोटो खींचने वाला आपके जो उपग्रह होगा, इसे बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट PEOS-N1। आपको ध्यान रखना है, ये इसके साथ ही दोस्तों गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत जोरदार क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक DRDO जो है आपके DRDO ने एक सर्विलांस निगरानी रखने के लिए आपके सर्विलांस उपग्रह तैयार किया था और इस सर्विलांस उपग्रह का नाम क्या था? इसका नाम था अन्वेषा। क्या नाम था? अन्वेषा नाम था। इसे भी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अन्वेषा भी लॉन्च हुआ जो कि DRDO का एक सर्विलांस उपग्रह है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। DRDO का एक सर्विलांस उपग्रह जिसका नाम अन्वेषा है, इसको भी हमने लॉन्च किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों आपके इसी में आपके जो 16 उपग्रह थे ना, इसी में विदेशी उपग्रह भी शामिल थे ना। अन्य देशों के जो उपग्रह थे यह भी इसमें शामिल थे, विदेशी उपग्रह जो है वह भी इसके अंदर शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या हो गया? विफल हो गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, विफल क्या हुआ? आपके सफलतापूर्वक आपके टेक ऑफ तो कर दिए इसने,
10 मिनट बाद आपके जिस कक्षा में इसको हम स्थापित करना चाह रहे थे उसमें स्थापित ही नहीं हो पाया दोस्तों ना। समस्या क्या हुई दोस्तों आपके, समस्या ये हुई आपके, समस्या ये हुई है कि इसका दोस्तों आपके ये टेक ऑफ जो किया इसने, टेक ऑफ तो इसका सफल रहा आपके, ये तो सफल रहा आपके, लॉन्च हो गया सफलतापूर्वक आपके, लेकिन 10 मिनट बाद जो है 10 मिनट बाद जिस इच्छित कक्षा के अंदर हम इसको स्थापित करना चाह रहे थे, जिस कक्षा के अंदर हम इसको स्थापित करना चाह रहे थे उपग्रहों को, ये स्थापित करने में विफल हो गया। प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो गई, लेकिन आपकी प्रेशर की जो समस्या है ये उत्पन्न यहाँ पर हो गई। ये खुद इसरो के जो आपके इसरो के चेयरपर्सन है वर्तमान में, 11वें नंबर के चेयरपर्सन जो है वी नारायणन जो है, इन्होंने सूचना दी है कि कुछ प्रेशर में समस्या उत्पन्न हो गई। उस कारण जो है 10 मिनट के बाद में जिस कक्षा में इसको हम स्थापित करना चाह रहे थे वहां ये स्थापित हुआ ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी में दोस्तों आपके, हाँ दोस्तों, इसी में आपके एक आपके थाईलैंड और इंग्लैंड का एक उपग्रह था जिसका नाम था आपके थियोस का, दोस्तों आपके इसका नाम था थियोस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो थियोस 2 जो है यह है थाईलैंड किसका आपके सो, यह है थाईलैंड और इंग्लैंड का उपग्रह है, ये भी इसी में लॉन्च हुआ था, ठीक है। थियोस जो आपके थाईलैंड और इंग्लैंड का उपग्रह है, और ये भी एक आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। आपको ध्यान है आपके थियोस के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इससे पिछले वाला विफल रहा था, आपको याद है PSLV C61 जो है यह भी विफल रहा है, लगातार 2 उड़ान आपकी विफल हो गई है, ठीक है। PSLV C61 जो है यह भी विफल हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये PSLV की 2 लगातार क्या हो चुकी हैं, 2 लगातार उड़ान जो है, 2 लगातार उड़ान विफल हो चुकी हैं। ऐसा भारत के इसरो के इतिहास में पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो के इतिहास में 2 लगातार उड़ान किसकी, आपके PSLV की विफल होना, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे दोस्तों इसरो की ये कौन सी उड़ान थी, ये इसरो की 64 नंबर की उड़ान थी। कौन सी थी, ये इसरो की जो PSLV है, इस PSLV की 64 नंबर की उड़ान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा तो लगाओ आंसर, आपकी PSLV C62 जो है इससे हमने लॉन्च किया था, और इसमें कौन कौन से उपग्रह थे, इसके अंदर थियोस 2 भी था, इसके अंदर अन्वेषा भी था, इसके अंदर EOS N1 जो है आपकी, ये भी इसके अंदर था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 PSLV C62 दोस्तों आपके आंसर है। पर चिंता मत कीजिए भाई साहब, इसरो दोस्तों बाउंस बैक करना जानता है, ठीक है। इसरो से जीवन में कुछ सीखना हो ना तो बाउंस बैक सीखो। चंद्रयान 2 हमारा असफल हुआ, और उससे कम समय के अंदर हमने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाया, और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया, है ना। तो इसरो बाउंस बैक करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। देखो तो कुछ आपके उपग्रह जो आपको याद होगा वैसे तो, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूं दोस्तों। आपकी सवाल पूछे आपसे कि स्पेडेक्स जो है इसे हमने किससे लॉन्च करा, छाप के बताओ। अगला क्वेश्चन, NVS-02 जो है इस उपग्रह को हमने किससे लॉन्च करा है। नंबर 3 दोस्तों आपकी ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसको हमने किससे लॉन्च करा है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए। नंबर 4 नोट कीजिएगा, स्पेडेक्स को किससे लॉन्च करा, NVS-02 को किससे लॉन्च करा है, ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है आपकी, इसको दोस्तों हमने किससे लॉन्च करा, छाप के बताओ। ब्लू बर्ड जो है आपकी, इसे हमने किससे लॉन्च करा है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर। ब्लू बर्ड ब्लॉक को किससे लॉन्च करा इसके अलावा CMS-03 जो था इसे हमने किससे लॉन्च करा। नंबर 4 आपके बताओ फटाफट से, किससे हमने लॉन्च कर। देखो स्पेडेक्स को किससे लॉन्च करा था हमने,
स्पेडेक्स जो है इसको PSLV C60 से लॉन्च करा, ठीक है। NVS02 पूछूं आपसे, इसे हमने GSLV F15 से लॉन्च करा है, ठीक है। एक निसार और लिख लो ना, निसार जो है इसको भी नोट कर लो, ठीक है। देखो दोस्तों, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 पूछूं आपसे, LVM थर्ड M6 जो है इससे हमने इसको लॉन्च करा, ठीक है। CMS03 पूछूं आपसे, LVM थर्ड M5 जो है इससे हमने इसको लॉन्च करा। निसार की बात करूं आपसे, GSLV F16 जो है इससे हमने लॉन्च करा है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, क्या नाम है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, और नासा और इसरो का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये PSLV C62 या EOS-N1 आपके सामने। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा एक्सप्रेसवे जो है, कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है? तो नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9। कौन सा ये? नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9 हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी प्रदान की? आपके 97 जो तेजस है आपके, इनको मंजूरी प्रदान की। हाल ही में देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? पहला कहाँ पर हुआ था? पहला दोस्तों आपके कांडला के अंदर हुआ था, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर। कहाँ पर? गोरखपुर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी दोस्तों सजा दी गई है? आपके 3 साल की केस। ऑनलाइन गेमिंग जो आपके, अगर उसको प्रमोट किया किसी ने, आपके फ्रॉड वाला काम जो है, 3 साल की कैद, 3 साल की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है ये यहाँ पर लगने वाला, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो है ये कब सेलिब्रेट हुआ है? ठीक है, देखो राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सी तारीख को सेलिब्रेट होता है? 12 जनवरी की तारीख को, क्योंकि 12 जनवरी को किनका हैप्पी बर्थडे होता है? स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनका जन्म दिवस कब है? आपके 12 जनवरी को होता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी जो है, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 जो है आपके 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इनके बचपन का नाम पूछूं आपसे, क्या है दोस्तों? आपके इनके बचपन का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन, इनको ये जो नाम है आपके, यह नाम किसने दिया? लिखना आपके, यह नाम जो है ये नाम जो है किसने दिया है दोस्तों? यह क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है, अच्छा ये शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने कब भाग लिया? आपके शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने कब जो है आपके भाग लिया था? यह क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना कब की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है इसकी जो स्थापना है वह कब होती है? देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नहीं कहा था रसगुल्ला, ये तो आपके वेदों की ओर लौटो तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा, इनके बचपन के नाम क्या था? नरेंद्र दत्त जो है आपके, इनके बचपन का नाम था ना। ये जो विवेकानंद जी नाम है आपके, यह किसने दिया? लिखना आपके, तो ये आपके खेतड़ी के महाराज हैं, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जो है इनके द्वारा दिया गया। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जो है इनके द्वारा नाम दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला, शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया इन्होंने? आपके सितंबर 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन जो है उसमें भाग लिया, ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की बात करूं आपसे, 1897 में स्थापना की। लिखना आपके वेल्लूर मठ, कहां पर? वेल्लूर मठ कोलकाता। लिखना आपके यहाँ पर 1897 में इसकी स्थापना की गई रामकृष्ण मिशन की। अच्छा, रामकृष्ण मिशन का दोस्तों उद्देश्य पूछूं आपसे, लिखना आपके, इसका उद्देश्य था दरिद्र नारायण की सेवा करना। क्या था आपके? दरिद्र नारायण की
सेवा करना जो है ये इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दरिद्र नारायण की सेवा करना जो है ये इसका उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे कि भाई साहब, अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, ये जो 12 जनवरी ये कब आपके भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई इसको हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाएंगे आपके, तो इसकी जो घोषणा है आपके ये 1984 में होती है। कब होती है? 1984 के अंदर ये घोषणा होती है कि हम इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपके योग की बात करूं आपसे, वेदांत और योग पर पूरा फोकस किसका रहा हुआ है? इनका दोस्तों वेदांत और योग जो है इसके ऊपर पूरा फोकस रहा है। ठीक है, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, 4 तरह के योग बताए इन्होंने। राजयोग, भक्ति योग लिखना, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम क्या है? प्रबुद्ध भारत जो है, प्रबुद्ध भारत, ये इनकी पत्रिका का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है, यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है, यह भी नोट कीजिएगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है आपकी? वो इन्हीं की पत्रिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो लगाइए आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 12 जनवरी। सवाल पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? छाप के बताओ भाई, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट करते हैं? यह क्वेश्चन आपके सामने। देखो राष्ट्रीय वाला तो 12 जनवरी हो गया, सवाल पूछ रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय वाला कब करते हैं, ये आपको बताना है मुझे। अंतर्राष्ट्रीय वाला 12 अगस्त को करते हैं। ठीक है, हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो एक ही दिन होता है, 12 अगस्त की तारीख को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। अच्छा, निधन कब होता है इनका? तो ये भी लिख लो आपके, इनका जो निधन हुआ था यह कब हुआ था आपके? तो 4 जुलाई 1902 को कम उम्र में ही क्या हो गया? इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित होता है? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम के अंदर होता है, ध्यान रखना। हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपके? इसके अंदर भारत को 41 रैंक प्राप्त हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 41वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर आपके? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर के अंदर मुख्यालय इसका है, मलेशिया के अंदर। ठीक है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पॉइंट टेबल में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा आपके? देखो खेलो इंडिया पहला वाटर स्पोर्ट्स जो आपके ये कहाँ पर हुआ? डल झील श्रीनगर के अंदर हुआ, और पहला स्थान किसने हासिल करा है? मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल करा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप में से कौन बताना चाहेगा कि इसका शुभंकर क्या था? छाप के बताओ, इसका मैस्कोट या शुभंकर जो है यह क्या था? यह क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया दोस्तों ना? अरे परीक्षण करने वाला कौन आपके? परीक्षण करने वाला डीआरडीओ। कौन आपके? डीआरडीओ। किसका परीक्षण किया है? MPATGM जो है इसका सफल परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला दोस्तों पॉइंट आपकी, कहाँ से किया सफल परीक्षण आपकी? हिमालयन किंगफिशर। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए हिमालयन किंगफिशर जो है, हिमालयन किंगफिशर ये इसका शुभंकर था, ये आपको ध्यान रखना है। हिमालयन किंगफिशर जो है ये शुभंकर दोस्तों इसका था। पर्ल, अरे पर्ल तो रसगुल्ला उसका था, वीच गेम्स का पर्ल था। ठीक है, तारा और तेजस वो आपके किसका था? वो आपके खो खो वाले का था। ठीक है, चलिए दोस्तों MPATGM जो है सफल परीक्षण किसने करा है? डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से किया? महाराष्ट्र से किया दोस्तों। कहाँ से किया? आपके महाराष्ट्र जो है यहाँ से किया, लिखना। तो कहाँ पर किया परीक्षण? आपके महाराष्ट्र के अंदर किया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, MPATGM जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? M का मतलब सो मैन है ना, P का मतलब पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिसको एक इंसान दोस्तों अपने हाथ से उठाकर जो है चलते फिरते जो है आपके एक इंसान अपने हाथ से उठाकर कंधे पर रख के लॉन्च कर सकता है। ठीक है, कंधे पर रख के लॉन्च कर सकता है, मैन
पोर्टेबल है ना, एक इंसान इसको लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो मैन पोर्टेबल दोस्तों ना, आपके ए फॉर आपके एंटी, टी फॉर टैंक, जी फॉर गाइडेड और आपके मिसाइल, ठीक है। तो लिखिएगा इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है, ठीक है। पहले आप सबका दोस्तों मतलब समझ लीजिए। मैन पोर्टेबल दोस्तों मतलब कि एक व्यक्ति जो है कंधे पर रखकर इसको लॉन्च कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो मैन पोर्टेबल है। सेकंड दोस्तों आपके एंटी टैंक मतलब कि ये जो टैंक होंगे आपके, बख्तरबंद टैंक जो होंगे आपके, इन टैंक को नस्ते नाबूद करने के लिए जो है इसको तैयार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों गाइडेड है आपके, मतलब कि ये आपके हम इसको बीच में गाइड भी कर सकते हैं, लॉन्च करने के बाद गाइड कर सकते हैं इसको। कुल मिला के फायर एंड फॉरगेट पे, ठीक है। अगर कोई टारगेट हिल गया तो ये भी ये भी जो है ये भी आपके अपने रूट को चेंज करके नहीं सीधा उस पर अटैक करेगी। गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट पे डिपेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंधे पर रखकर दोस्तों आपके इसको गाइड करते हुए हम टैंक को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। मैंने कहा गाइड करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टारगेट मूव कर रहा है तो भाई साहब दोस्तों ये उस पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन आपके चलते हुए टारगेट पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन चलते हुए टारगेट के ऊपर भी चलते हुए टारगेट के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। के ऊपर भी अटैक कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो चलते हुए टारगेट के ऊपर जो है ये अटैक कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हुए टारगेट के ऊपर दोस्तों अटैक कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा महाराष्ट्र से हमने इसको लॉन्च करा, और ये थर्ड पीढ़ी का दोस्तों क्या आपके ये थर्ड जनरेशन का है, तीसरी पीढ़ी का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको कहाँ से लॉन्च करा है? महाराष्ट्र से हमने इसकी सफल टेस्टिंग की दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। MPATGM जो आपके ये आपके सामने दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल एग्जाम में सीधा बन सकता है। फायर एंड फॉरगेट पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले भी दोस्तों लिखवाई हुई है, जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल था, याद करो आपके, वो भी फायर एंड फॉरगेट के ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहीं पर आप एक पॉइंट दोस्तों और नोट कर लीजिए आपके यहीं पर दोस्तों आप एक पॉइंट जो आपके लगे हाथ दोस्तों नोट कर लीजिए आपकी, और वह पॉइंट है आपकी DIME। सवाल पूछे दोस्तों आपसे DIME एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जो कि दोस्तों आपके एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इंडियन आर्मी जो है ये इसको लॉन्च करने वाली दोस्तों आपके। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। तो DIME पूछूं आपसे, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च हुआ है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मैं आपको अभी तो बता रहा था ना आपके वो यही है, ठीक है। मैन पोर्टेबल, कंधे पर रख करके इसको हम जो है लॉन्च कर सकते हैं, इसको बीच में गाइड भी कर सकते हैं। आपके सामने यह है MPATGM आपके सामने। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली जो है ये कहाँ पे प्रारंभ होगी? आपके ये बनारस में स्टार्ट होगी, ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित राइट बैंक जो है किसने दोस्तों लॉन्च करा आपके? अरे कहाँ लॉन्च हुआ आपके राइट बैंक? पूछूं आपसे कहाँ लॉन्च हुआ है? मलेशिया के अंदर लॉन्च हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौरव टेस्ट दोस्तों डेली होता है, ठीक है। गौरव टेस्ट डेली होता है और डेली आपके 2 बजे स्टार्ट होता है और अगले दिन 12 बजे तक चलता है। बीच में कभी भी 10 मिनट में आप टेस्ट दे सकते हो, ये सूचना आपके लिए। उत्कर्ष ऐप के अंदर डेली ये टेस्ट होता है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 जो है कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ? ठीक है, रण संवाद 25 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा? आपके जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला शहर आपके चेन्नई हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया ना? तो पुरस्कार का नाम क्या? पुरस्कार का नाम है UN महासचिव
पुरस्कार 2025। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो यह पुरस्कार स्वाति शांता कुमार को प्राप्त हुआ। आपको ध्यान रखना है किसको प्राप्त हुआ है, स्वाति शांता कुमार जो है इनको प्राप्त हुआ, जो कि आपके हमारी आपकी इंडियन आर्मी के अंदर मेजर दोस्तों ना, तो मेजर और लिख लो ना, मेजर स्वाति शांता कुमार जो है इनको प्राप्त हुआ। आपको ध्यान रखना है यूएन महासचिव पुरस्कार 2025। ठीक है, किसके लिए दोस्तों पुरस्कार मिला आपके, तो लैंगिक समावेशन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए मिला है, लैंगिक समावेशन के लिए यह पुरस्कार मिला। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों बन सकता है, किसके लिए मिला, लैंगिक समावेशन के लिए मिला। ठीक है, मतलब कि जेंडर इक्वलिटी के लिए, जेंडर इक्वलिटी पे काम करने के लिए, समान भागीदारी स्थायी शांति का प्रोजेक्ट जो है इस पर काम करने के लिए सब मिला है। ठीक है, कि अगर महिला और पुरुष की समान भागीदारी हो तो शांति जो होगी वो स्थायी होगी। ठीक है, तो समान भागीदारी स्थायी शांति प्रोजेक्ट जो है, समान भागीदारी स्थायी शांति जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को ये आपके इस प्रोजेक्ट के लिए इनको ये अवार्ड मिला। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब कहाँ पे काम कर रही है आपकी ये, तो ये साउथ सूडान में काम कर रही है। कहाँ पर, ये साउथ सूडान के अंदर जो हमारा पीस कीपिंग फोर्स है, शांति स्थापित करने वाला जो फोर्स है, वहां पे काम कर रही है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको दोस्तों आपकी ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड किसने प्रदान किया, लिखना आपके, ये अवार्ड किसने दिया आपके, तो किसने प्रदान किया अवार्ड लिखना, ये अवार्ड एंटोनिया गुटारेश, किसने दिया है, एंटोनिया गुटारेश ने दिया है। और एंटोनिया गुटारेश कौन है आपके, यूएनओ के वर्तमान में जो महासचिव है आपकी वो यही हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुर्तगाल के रहने वाले यूएनओ के वर्तमान में जो महासचिव जनरल सेक्रेटरी आपके, उन्होंने ये पुरस्कार दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लगाओ दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया आपके स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर। ठीक है, अच्छा यूएनओ के पूछूं आपसे, यूएनओ के पहले जो महासचिव थे इनका नाम क्या है। ठीक है, तो यूएनओ के जो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे इनका नाम क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है दोस्तों ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपकी, यूएनओ में भारत के स्थायी जो प्रतिनिधि हैं इनका नाम क्या है, यूएनओ में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं इनका वर्तमान नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसका जो 80वां सत्र है, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष जो है इनका नाम क्या है, यह भी आपको छापना है। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली का 80वां सत्र जो है इसकी वर्तमान में दोस्तों आपके कौन अध्यक्ष है, आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आपके, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में यूएनओ का जो कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना, ये अंतरराष्ट्रीय शांति जो है हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यूएनओ के पहले जो महासचिव थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था ट्रिगवे, क्या नाम था आपके, ट्रिगवे इनका नाम था। और ट्रिगवे रहने वाली कहाँ की है, नॉर्वे की रहने वाली है। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पूछूं आपसे, इनका नाम क्या है, पर्वत नैनी हरीश, कौन है, पर्वत नैनी जो हरीश है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का दोस्तों अध्यक्ष पूछूं आपसे तो कौन है आपके, एनाबेला, आपको नाम नोट करना है। ठीक है, आप तो एनाबेला याद कर रहे हो दोस्तों, आपके काम चल जाएगा ना। एनाबेला बैरबॉक जो है जर्मनी की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके, अंतरराष्ट्रीय शांति पूछूं आपसे, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 51, डीपीएसपी का जो अंतिम आर्टिकल नंबर 51 जो है हमारे संविधान का, ये अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, ध्यान रखना। ठीक है, स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये आपके सामने यहाँ पर एंटोनिया गुटारेस की फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे अपॉइंट किया गया आपके, अरे आईएमएफ का कार्यकारी जो निदेशक है आपके, ये उर्जित पटेल जी को किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो इसकी हेड कौन है, क्रिस्टलिना आपके बोरबॉक, पहली आसियान भारत
क्रूज वार्ता जो है ये कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुई आपके, अरे कहाँ पर आयोजित होती, चेन्नई जो है यहाँ पर आयोजित हुई, आपको ध्यान रखना है। पहली दोस्तों भारत आसियान क्रूज वार्ता, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी गई आपकी, तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है इसकी जो आधारशिला है दोस्तों ये कहाँ पे रखी गई, हाल ही में आपके पूछूं आपसे, हाल ही में कहाँ रखी गई, गाजियाबाद, कहाँ पर, गाजियाबाद के अंदर रखी गई, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य यूटी में शहरी स्थानीय निकायों के पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है, मानेसर के अंदर, आपके कहाँ पर, हरियाणा, कहाँ पर है, जो यूएलबी है, अर्बन लोकल बॉडीज है, इनका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, मानेसर के अंदर, हरियाणा के अंदर। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य दोस्तों बना है, ठीक है। घोषणा तो पहले भी हो गई थी, शायद आपको याद होगा कि जब घोषणा हुई थी, जब भी दोस्तों मैंने आपको ये वाला सवाल पढ़ाया था, अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य जो है आपके यह किस राज्य का है दोस्तों, आपके यह केरल जो राज्य है आपके इस राज्य का है, और केरल राज्य का लिखना, केरल राज्य का ये पहला, केरल राज्य का पहला बटरफ्लाई तितली अभ्यारण्य जो है ये बन चुका है, ठीक है। केरल राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य जो है, बटरफ्लाई आपके सेंचुरी जो है यह बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अरालम बटरफ्लाई आपके सवाल बन सकता है, ठीक है दोस्तों। ये बटरफ्लाई जो अभ्यारण्य है आपके किस नदी के किनारे पर, आपके तो चिकनी पूजा नदी जो है आपके इसके किनारे पर, सुनिए आपके चिंकनी पूजा, चिंकनी पूजा, चिंकनी पूजा नदी जो है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस नदी के किनारे पर यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जो तितली है, भारत की सबसे बड़ी जो तितली है वो यहीं पर मिलती है, नोट करना, ठीक है। इसका नाम क्या, सो इसका नाम है दक्षिणी बर्ड विंग, क्या नाम है इसका, इसका नाम है दक्षिणी बर्ड विंग जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी तितली जो है दक्षिणी बर्ड विंग वो भी यहीं पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों आपकी एक नदी है चिंकनी पूजा दोस्तों, है ना। तो आपको याद है केरल के अंदर सो, केरल में और कौन कौन सी नदी हैं, छाप के बताओ, आपकी केरल में कौन कौन सी नदी बहती हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, भारत का लेटेस्ट, भारत का लेटेस्ट टाइगर जो रिजर्व है यह कौन सा है, मैं क्रम भी लिख रहा हूँ आपके सामने, 58वें क्रम का, ठीक है। 58वें क्रम का टाइगर जो रिजर्व है आपके यह कौन सा है, 107वें क्रम का राष्ट्रीय जो उद्यान बना है हाल ही में यह नेशनल पार्क जो है यह कौन सा दोस्तों आपकी। अगला क्वेश्चन आपकी 96 नंबर की रामसर साइट जो बनी है हाल ही में यह कौन सी है आपकी। इसके अलावा नंबर 4 लिखना आपकी, यूनेस्को में शामिल 13वां नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके सामने। यूनेस्को में शामिल 13वें नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपके यह कौन सा। देखो 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। सो पहला क्वेश्चन आपके भारत का लेटेस्ट टाइगर जो रिजर्व है उसका नाम क्या है, माधव टाइगर रिजर्व, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और सिमलीपाल है कहाँ पर आपकी, शिमलीपाल जो है ओडिशा के अंदर, कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर सिमलीपाल, आपको ध्यान रखना है। 96 नंबर का रामसर साइट पूछूं आपसे कौन सा है, तो 96 नंबर का जो रामसर साइट है दोस्तों आपकी यह कौन सा आपके, तो यह लिखना आपकी, यह सिलीसेड झील है, कौन सा है, यह सिलीसेड झील है, नोट करना आपके। और कहाँ पर है, अलवर के अंदर, ठीक है। तो ये सिलीसेड झील है और अलवर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे कौन सा है, अरे 13 नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये शीत मरुस्थल आपके कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। तो लगाओ आंसर, ऑप्शन नंबर बी केरल जो है करेक्ट आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी आपके सामने, फोटो यहाँ पर। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो मैंने अभी आपसे कहा पहली बार कहाँ पर हुआ है, डल झील के अंदर हुआ, ध्यान रखना, ठीक है, यहीं पर आयोजन हुआ है। हरियाणा में आयोजित यूएलबी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान
दौरान किन नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम बनाया? मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मानेसर के अंदर हुआ यूएलबी का सम्मेलन दोस्तों, और वहां पर सर्वश्रेष्ठ नगर निगम जो है वह कौन कौन से बने, लिखना आपके लखनऊ, पुणे और इंदौर। कौन कौन से बने? लखनऊ, पुणे और इंदौर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम क्या आपके? दीपिका पादुकोण। कौन है? भारत की जो आपके मानसिक जो आपके दीपिका पादुकोण, जो नोट करना आपके दीपिका पादुकोण जी का नाम नोट कीजिएगा। भारत की पहली मानसिक राजदूत भी कौन आपके? वो दीपिका पादुकोण। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है इसका नाम क्या है? आस्था पूनिया। क्या नाम है? आस्था पूनिया इनका नाम है। नेवी की पहली महिला फाइटर जो है वो आस्था पूनिया, नाम ध्यान रखना। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति जो है सो कहाँ पर आयोजित हुआ है? ठीक है दोस्तों, कौन सा अभ्यास है आपके? अभ्यास का नाम है साझा शक्ति जो है आपके, ये अभ्यास का नाम है। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके यह अभ्यास कैसा है? एक आपके संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये अभ्यास जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? कौन इसका होस्ट था? लिखना आपके। अगला क्वेश्चन, यह अभ्यास कहाँ पर हुआ दोस्तों आपके? कौन इसका, पूछूं आपसे, कौन दोस्तों आपके इसका जो है सो कौन दोस्तों इसका होस्ट था, पूछूं आपसे तो लिखना महाराष्ट्र जो है ये इसका होस्ट है। कौन है? महाराष्ट्र जो है ये इसका होस्ट है। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? पुणे के अंदर जो है यह अभ्यास आयोजित हुआ। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पुणे जो है आपके, पुणे जो है यहाँ पर यह अभ्यास आयोजित हुआ है, आपके नोट करना। ठीक है, तो आपके सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास है, कहाँ पर हुआ? होस्ट कौन है? तो महाराष्ट्र इसका होस्ट है। और महाराष्ट्र में पुणे जो है आपके, यहाँ पर दोस्तों ये अभ्यास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों सेना और नागरिक दोनों मिलकर के अभ्यास का आयोजन करा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पुणे, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यह फोटो आपके सामने यहाँ पर है, मिलिट्री सिविल दोनों का मिलन जो है वो यहाँ पे दोस्तों हुआ आपके, जहाँ पर दोस्तों आपके, जहाँ पर पुलिस भी भाग लेगी दोस्तों, जहाँ पर आपके सेना जो है आपके, सेना के जो तीनों विंग है आपके वो भी भाग लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर पुलिस भी भाग लेगी, जहाँ पर सेना के तीनों विंग भी भाग लेंगे, वो आपके जो अभ्यास है वो कौन सा है? वो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है महाराष्ट्र पुणे, करेक्ट आंसर। हाल ही में जेनिफर सिमंस किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, साउथ अमेरिकन जो नेशन है आपके, उसमें कौन दोस्तों आपके लिखना आपके, अरे कौन लिखना? सूरीनाम। कौन है? सूरीनाम का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ के जेनिफर सिमंस पहली महिला राष्ट्रपति है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक मेंबर जो है कौन दोस्तों बन गया आपके? तो कोलंबिया और आपके उज्बेकिस्तान जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, कौन है? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अच्छा बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 जो मेंबर है आपके, यह कौन बना है? छाप के बताओ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम पूछूं क्या आपसे? स्मृति मंदाना। क्या नाम है? स्मृति मंदाना जो है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में यूरोजोन में 21वें मेंबर के रूप में किसे शामिल किया गया? आपके 21वें मेंबर के दूसरे रूप में बुल्गारिया जो है इसको शामिल किया गया है, जिसकी राजधानी है सोफिया। क्या राजधानी है? सोफिया इसकी राजधानी है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, सवाल मैंने आपसे पूछा, आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 जो मेंबर आपके वो कौन है? इजराइल। कौन है? इजराइल जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 83 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, देखो एक अवार्ड है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। ठीक है, तो एक गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड कौन से क्रम का है? ये 83 क्रम का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से क्रम का है बेटा? 83 क्रम का, नोट कीजिएगा। कहाँ पे ये अवार्ड देते हैं? तो लॉस एंजल्स जो है यूएसए के अंदर, यहाँ पर ये अवार्ड जो है वह दोस्तों प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे दोस्तों आपकी, यहीं पे जो है यहीं पर ऑस्कर जो अवार्ड है
ये भी यहीं पर प्रदान करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड एक बड़ा फेमस थिएटर है, डॉल्बी थिएटर, क्या नाम है? ऑस्कर अवार्ड बड़ा फेमस थिएटर है, डॉल्बी थिएटर। ये कहाँ पर है? ये लॉस एंजल्स के अंदर है, यहाँ प्रदान करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 83 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड लॉस एंजल्स आपके अमेरिका, आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्रदान दोस्तों किया गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक फिल्म है आपके सो, और उस फिल्म का दोस्तों नाम क्या आपके सो? उस फिल्म का नाम पूछो आपसे क्या दोस्तों? उस फिल्म का नाम लिखना क्या आपके सो? उस फिल्म का नाम है वन बैटल। क्या नाम है? वन बैटल आफ्टर अनदर। आफ्टर अनदर जो है, वन बैटल आफ्टर अनोदर जो है, आपको ध्यान रखना है। ये जो फिल्म है दोस्तों आपकी, इस फिल्म में कौन है? इस फिल्म में है लियोनार्डो। कौन आपके? लियोनार्डो डी कैप्रियो ना। शायद आप इनका नाम दोस्तों नहीं जानते हो, डी कैप्रियो, पर आप देखकर पहचान जाओगे। आपने पक्का दोस्तों वो फिल्म देखी होगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है रसगुल्ला, ठीक है। हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास दोस्तों आपके। देखिए यहाँ पर तो देख लीजिए आपके सो, यह लियोनार्डो डिकैप्रियो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। एक्चुअली में दोस्तों आपने एक फिल्म देखी है दोस्तों आपके, और वो फिल्म थी टाइटेनिक दोस्तों, है ना। अरे टाइटेनिक जो फिल्म देखी है आपके, ये वही है दोस्तों, है ना। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, टाइटेनिक गुरुजी देखी है, टाइटेनिक, टाइटेनिक गुरुजी देखी है बस हमने, है ना। हाँ, सुनी थोड़ी हमने, केवल देखी है भाई साहब, है ना। तो लिखिएगा, इनकी दोस्तों फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर जो है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस फिल्म को हाल ही में 5 अवार्ड मिले, ठीक है। इस फिल्म को, इस आपके अवार्ड के अंदर 5 अवार्ड जो है आपके इस फिल्म को दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके पूछूं आपसे ड्रामा पूछूं आपसे, ड्रामा में दोस्तों आपके ड्रामा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? लिखना आपके, तो ड्रामा के अंदर जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वह किसको मिला है? हेमनेट को मिला है। किसको मिला है? हेमनेट जो है, इसको ड्रामा के अंदर बेस्ट फिल्म का दोस्तों अवार्ड जो है, यह प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों कॉमेडी में पूछूं आपसे, कॉमेडी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो कॉमेडी के अंदर बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो इसी को मिला है। किसको? वन बैटल आफ्टर अनोदर जो है, इस फिल्म को कॉमेडी के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपकी बेस्ट मेल एक्ट्रेस पूछूं आपसे, इसका अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? तो बेस्ट जो मेल एक्ट्रेस है आपकी, वह बैगनर मोरा को मिला है। किसको मिला है? बैगनर मोरा को मिला है, आपको ध्यान रखना है, बेस्ट मेल एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है। और बेस्ट दोस्तों फीमेल एक्ट्रेस पूछूं आपसे, जैसी बकले को मिला है। लेकिन बेस्ट फीमेल जो एक्ट्रेस है, ये किसको मिला है? ये जैसी बकले जो हैं, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेस्ट फीमेल जैसी बकले हो गया, बेस्ट मेल आपकी बैगनर मोरा हो गया, कॉमेडी वन बैटल आफ्टर अनदर हो गया, और ड्रामा में आपके बेस्ट फिल्म जो है वो सो हेमनेट हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आप एक पॉइंट आप और लिख दीजिए। चलो दोस्तों, पहले लिखिए आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोस्तों आपके 26 में, दोस्तों यहाँ पे लिख लो ड्रामा कैटेगरी में, ठीक है। ड्रामा ड्रामा छोटा सा ये लिख दो कॉमेडी कैटेगरी में ना, कॉमेडी कैटेगरी में, कॉमेडी कैटेगरी में किसको मिला है? ठीक है, तो कॉमेडी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है यह वन बैटल आफ्टर अनोदर जो है इसको प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर, थोड़ा ठीक कर लेना वहां पर। कॉमेडी कैटेगरी में किसको मिला? आपके वन बैटल आफ्टर अनोदर को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे सवाल पूछे दोस्तों, एक ट्यूनीशिया के राइटर, ट्यूनीशिया के डायरेक्टर हैं आपके जोबेर जल्सी, ठीक है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई है, लिली फिल्म बनाई है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ा दोस्तों एआई अवार्ड जो है इस फिल्म को मिला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ऐसा लिख दीजिए सबसे, ट्यूनीशिया जो है आपके, ट्यूनीशिया दोस्तों आपके, इनके जो ट्यूनीशिया जो है आपकी, इस ट्यूनीशिया के दोस्तों एक आपकी कौन है आपके, जोबेर जल्फी कौन है? जोबेर जल्फी जो व्यक्ति हैं, इन जोबेर जल्फी व्यक्ति ने आपके एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है लिली फिल्म। क्या नाम है? लिली फिल्म है आपकी। और जो लिली फिल्म बेटा नोट करना आपकी, यह फिल्म आपकी, इसको विश्व का सबसे बड़ा जो एआई अवार्ड है, विश्व का सबसे बड़ा एआई जो अवार्ड है वो इस फिल्म को मिला है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो एआई अवार्ड है आपके, वो इस फिल्म को प्राप्त हुआ है। लगे हाथ नोट कर लीजिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एआई जो अवार्ड आपके, वो इस फिल्म को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। लगे हाथ नोट कर लो, कहाँ
पे मिला? आपके दुबई के अंदर मिला। कहाँ मिला है? दुबई के अंदर प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सब बी करेक्ट आंसर हो गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश में अपनी सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस जो है वो प्राप्त हुआ है आपके? अरे अभी दोस्तों बहुत सारे देशों की यात्रा पे गए हुए थे, याद है आपको? अभी दोस्तों आपके कुछ दिनों पहले आपके सो बहुत सारे देशों की यात्रा पे जॉर्डन थे आपके सो, जॉर्डन के बाद दोस्तों आपके फिर आपके ब्राजील, लिखना आपके ब्राजील की यात्रा पे गए हुए थे। तो ब्राजील का ये हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस जो है इनका हाईएस्ट अवार्ड है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथीनी वत्सला जो है इनका निधन कहाँ पर हो गया अभी हाल ही में? हाँ, इथोपिया भी गए थे, साइप्रस भी गए थे, जॉर्डन भी गए थे, आपकी याद होगा। ठीक है, हाँ ओमान भी गए थे ना। तो इथोपिया का भी हाईएस्ट अवार्ड मिला था इनको, ओमान का भी हाईएस्ट अवार्ड इन्हीं को प्राप्त हुआ था। साइप्रस का भी दोस्तों मिला है। ठीक है, साइप्रस का भी मिला है, साइप्रस का, ओमान का, इथोपिया का दोस्तों आपके, ब्राजील का, फ्रांस का, रूस का दोस्तों आपके, भूटान का, श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड है। इसके अलावा बारबोडास का हाईएस्ट अवार्ड दोस्तों आपके, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, 29 अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, तो लिखना एशिया का सबसे उम्रदराज हथीनी वत्सला जो आपके निधन कहाँ पर हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर हुआ। हाल ही में यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन है? उत्तर प्रदेश आपके राज्य सर्वाधिक पदक जीतने वाला। हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड पूछूं आपसे, किसको मिला आपके? अरे पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है? लीला अबुलेला। किसको मिला है? लीला अबुलेला को मिला है। ठीक है, हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक है, नाम क्या है? नाम है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। क्या नाम है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है यह इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है आपके सो ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है ये इनका नाम है दोस्तों ना। पहला क्वेश्चन आपके जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है आपकी सो पहली बात दोस्तों नोट करना आपके, ये किस राज्य की? तो मेघालय। किस राज्य की? मेघालय की। लिखना मेघालय की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो मेघालय की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है ये मेघालय की पहली 200 महिला मुख्य न्यायाधीश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और किसके स्थान पे बनी है? आपके जस्टिस सोमेन सेन जो है उनको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, पूछूं आपसे किसे रिप्लेस किया? लिखना आपकी, तो जस्टिस सोमेन सेन जो है, जस्टिस सोमेन सेन इन्हें रिप्लेस कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनको रिप्लेस करके दोस्तों ये आ चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके कि इनको चुनने वाला कौन दोस्तों आपके? चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, ध्यान रखना इनको चुनने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम बनती है और इस कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही इनको चुना जाता है आपके। और इस कॉलेजियम के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और चार सीनियर मोस्ट आपके जो न्यायाधीश हैं, जज जो हैं आपके, वो इसके अंदर होते हैं और यह मिलकर के तय करते हैं किसी भी हाई कोर्ट में कौन न्यायाधीश बनेगा और किसी भी सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, तो चाहे हाई कोर्ट और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब जगह न्यायाधीश को चुनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम दोस्तों हमारे यहाँ पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसको रिप्लेस करने के लिए हमने जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, शायद आपको याद होगा। और ये आपके जो अमेंडमेंट था इससे हमने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है इसकी स्थापना की बात की है ना। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है इसके निर्माण की हमने बात की थी, ध्यान रखना। और दोस्तों इसके अंदर कुल मिला के 6 मेंबर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। यह भारत के इतिहास में पहला संविधान संशोधन है जो असंवैधानिक करार दिया गया था, वो था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट NJAC, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर यह पूछ ले कि भाई भारत में किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनती है? पहला क्वेश्चन है, भारत के हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनती है? हाई कोर्ट में ही पहली महिला
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनती है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जो है यह कौन बनती हैं? ये 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो आंसर लिखिए आप। मेघालय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मेघालय इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। देखो हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश पूछूं आपसे कौन थी आपके, तो हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। कौन थी? अन्ना चांडी थी। और केरल हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखना है ना। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछूं आपसे, लीला सेठ लिखना, कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की, है ना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछूं आपसे कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो है फातिमा बीबी का नाम ध्यान रखना। यह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी मेघालय जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे दोस्तों आप एक क्वेश्चन दोस्तों आप और लिख दीजिए। आप यहीं पे आप एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। जर्मन के चांसलर कौन है आपके? जर्मनी के चांसलर कौन है वर्तमान में? तो जर्मनी के जो चांसलर है वर्तमान में आपके, इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज नाम है। और जर्मनी में चांसलर ही सबसे बड़ी पोस्ट होती है आपके। तो फ्रेडरिक मर्ज जो है ये पहली बार जो है भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, पहली बार भारत की यात्रा पर आए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर पहली बार भारत की यात्रा पर आए। लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। बाकी दोस्तों आपके सामने यहाँ पर महिला मुख्य न्यायाधीश की फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी किसने स्टार्ट करा है? उत्तराखंड ने स्टार्ट करा है। हाल ही में यूएन जनसंख्या पुरस्कार 25 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली, ध्यान रखना। हाल ही में पहली बार आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए किसने क्वालिफाई कर दिया है? इटली ने क्वालिफाई कर दिया, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो है ये किस दोस्तों स्टेट का आपके? अरे अर्थुनकल पुलिस स्टेशन पूछूं आपसे किस स्टेट का है? केरल का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ का है ना। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना, दोस्तों अक्का पांडे नहीं है आपके, मुझे अलग पांडे जी याद आ गया ना। अक्का पांडे योजना जो है आपके वो कहाँ दोस्तों मंजूरी प्राप्त हुई है? ठीक है, तो लिखिएगा अक्का पांडे योजना। ठीक है, तो अक्का पांडे योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया है ना। तो अक्का पांडे योजना को स्टार्ट किया गया है। पहला क्वेश्चन, तो अक्का पांडे जो है यह योजना दोस्तों कहाँ पे स्टार्ट हुई है? कर्नाटक के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? अक्का पांडे योजना कर्नाटक के अंदर स्टार्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। क्यों दोस्तों स्टार्ट होती है आपके? तो महिला और नाबालिग जो है आपके, महिला और नाबालिग जो है इनकी सुरक्षाओं के लिए ना, महिला और नाबालिग इनकी सुरक्षाओं के लिए इसे स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। अक्का पांडे दोस्तों योजना को, है ना, महिला और आपके नाबालिग की सुरक्षा के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रात में पेट्रोलिंग दोस्तों होगी, बाल विवाह पर रोक लगाना उद्देश्य हो गया। तो आपके नशीली दवाओं के उपयोग पर रोक लगाना, तस्करी पर रोक लगाना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके यहाँ पर यहाँ पे दोस्तों आपके पेट्रोलिंग सुविधा को बढ़ाया जाएगा। आपके रात में जो गश्त की जो आपकी सुविधा है इसको बढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बाल विवाह को रोका जाएगा। बाल विवाह जो है इसको यहाँ पर रोकेंगे। अगला तस्करी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है आपके, इसको यहाँ पर रोकेंगे। नेक्स्ट आपके नशीली दवाओं का जो उपयोग है, नशीली दवाओं का जो उपयोग है आपके, इनकी जो पहुंच है इसे बंद करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी कौन है वर्तमान में? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं सिद्धरमैया। कौन आपके? सिद्धरमैया जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूं मैं आपसे, तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 23 जो है मानव अंगों की जो तस्करी है इसके ऊपर रोक लगाता है। आर्टिकल नंबर 23 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर दोस्तों, कहाँ पर आपके कर्नाटक कैबिनेट ने ये अक्का पांडे योजना जो है इसको स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आपके तैयार दोस्तों, बोलेरो जो है आपके पेट्रोलिंग के लिए तैयार है ना। चलिएगा,
हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने का अचीवमेंट किसने हासिल करा है? ठीक है, अरे कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की दोस्तों उम्र में रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया आपके। ये धावक थे, कौन थे? एथलीट थे, धावक थे, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 24 सम्मानित करा आपके? अरे कलिंग रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला? लिखना आपके धर्मेंद्र प्रधान को मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सोनापुर शहर में देश का पहला एक्वा टेक पार्क जो है इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ आपके असम के अंदर हुआ। ठीक है, तो एक्वा टेक पार्क जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? असम के अंदर हुआ, ध्यान रखना। हाल ही में साइन योजना दोस्तों किसने लॉन्च करी है? ठीक है, साइन योजना की मैं बात करूं आपसे, शाइन योजना जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन? ठीक है, तो साइन योजना को पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन आपके? तो साइन योजना छापना आपके। पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला BIS कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये इसको लॉन्च करने वाला। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है ये इसको लॉन्च करने वाला, नोट कीजिएगा, BIS साइन योजना को लॉन्च करने वाला दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके कहाँ पे लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली जो है यहाँ पर ये लॉन्च हुआ। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर ये योजना जो है दोस्तों लॉन्च होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइन की दोस्तों फुल फॉर्म क्या अगर आप जानना चाहो तो आपके S फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, H फॉर दोस्तों आपके हेल्प हो गया। ठीक है, H फॉर हेल्प हो गया, I फॉर हो गया इन्फॉर्म। ठीक है, दोस्तों N फॉर हो गया एंड नेचर। ठीक है, एंड नेचर। E फॉर हो गया इम्पावर्ड आपके वुमेन। ठीक है, तो लिखिए इसकी फुल फॉर्म दोस्तों पूछूं आपसे, स्टैंडर्ड दोस्तों आपकी स्टैंडर्ड लिखना। S फॉर हो गया आपके स्टैंडर्ड, क्या हो गया? स्टैंडर्ड हेल्प, स्टैंडर्ड हेल्प, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म दोस्तों, इन्फॉर्म एंड दोस्तों आपके नेचर एम्प्लॉय, इन्फॉर्म एंड नेचर एम्प्लॉय वुमेन जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म है। कुल मिला के दोस्तों कहने वाली बात ये है कि आपकी वह महिलाएं जो NGO में दोस्तों काम करती है ना। अच्छा, दीद अक्का कर्नाटक में दीदी को कहते हैं। अरे बड़ी अच्छी बात दोस्तों। वह महिलाएं आपके जो दोस्तों किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, या फिर वह महिलाएं जो अपने घर पे कोई सामान दोस्तों बनाती हैं। ठीक है, अब वो सामान दोस्तों मार्केट में बिक नहीं पाता है। कारण क्या दोस्तों आपके? कारण दोस्तों उसका होता है कि उसकी गुणवत्ता और जो मानक है आपके वो तय नहीं हो पाते हैं, हम उनको डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और इस कारण दोस्तों वो आगे जो आपके मार्केट में नहीं जा पाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनकी जो उत्पाद बनाएंगे उस उत्पाद का गुणवत्ता और मानक तय करने के लिए हमने इसको बनाया दोस्तों ना। तो हमने क्या बनाया आपके महिलाओं के द्वारा, महिलाओं ने जो भी उत्पाद बनाया आपके दोस्तों, इस उत्पाद का गुणवत्ता और मानक तय करने के लिए, इसकी गुणवत्ता और मानक तय करने के लिए, जिससे कि दोस्तों इनकी बाजार में पहुंच बढ़ सके, आपके इनकी बाजार में पहुंच बढ़ सके, इसके लिए हमने साइन योजना स्टार्ट की है। इससे महिलाओं का भी दोस्तों एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, महिलाएं भी आपके मजबूत होंगी, महिलाओं का भी क्या होगा? एम्पावरमेंट इससे होने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्यों लॉन्च करा दोस्तों आपके? अरे क्यों लॉन्च करा? क्योंकि साइन BIS जो है आपके, इस BIS जो है दोस्तों आपके इसकी 79 नंबर का फाउंडेशन डे था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके 79 नंबर का फाउंडेशन डे है BIS का, इसलिए इसको हमने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। और 79 नंबर का फाउंडेशन डे नोट करना BIS का। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसने लॉन्च करा। मानक तय करने का जो काम होता है वो इसी का होता है। आपके सामने यहाँ पर 79 फाउंडेशन डे इंस्पायरिंग क्वालिटी सिंस 1947 जो है इसमें इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कौन टॉप पर आए? इंदौर टॉप पर है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक दोस्तों घोषित कर दिया आपके? अरे किसने कहाँ का है? मिजोरम का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 19 जुलाई 25 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ? आपके बिहार के अंदर हुआ पहली बार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार के अंदर हुआ।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ईएफटीए व्यापार समझौते कब से लागू करने की घोषणा की है? 1 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की थी और ये लागू हो चुका है ना। भारत ईएफटीए, आपके ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है। एनएचएआई ने बनाया बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 204 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। और एक कौन सा नेशनल हाईवे 544G जो है, नेशनल हाईवे 544G जो है आपके, उस पे रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। और ये आपके जो रिकॉर्ड है आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपके 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर बनाए गए। पहला रिकॉर्ड बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे लंबी लगातार बिछाने का था, जिसमें 24 घंटे के भीतर 3 लेन चौड़ा 9.63 किलोमीटर लंबे खंड को कवर किया गया। सेकंड, 24 घंटे में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट की सबसे अधिक मात्रा में लगातार बिछाने के लिए बनाया गया दोस्तों। ये आपके